प्रधानमंत्री मोदी आज शिक्षाविदों को संबोधित करेंगे। वेबिनार में उद्योग जगत के प्रतिनिधि, कौशल विकास संगठन और छात्र रहेंगे मौजूद। सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। आज लखनऊ और रायबरेली में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी में भरेंगे चुनावी हुंकार। पीलीभीत, सीतापुर और वाराणसी में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में करेंगे जनसभाएं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज प्रयागराज में करेंगे चुनाव प्रचार। सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए मांगेगी समर्थन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बांदा में चुनाव प्रचार करेंगे। रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। आज अखिलेश यादव की 4 चुनावी रैलियां हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी का दौरा कर समाजवादी पार्टी के लिए मांगेंगे समर्थन। असदुद्दीन ओवैसी आज प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में जनसभाएं करेंगे। एआईएमआईएम प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। लखनऊ में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज प्रयागराज में जनसभा को करेंगी संबोधित। बीएसपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगी समर्थन। राहुल गांधी आज मणिपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। राजनाथ इंफॉल में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज यूपी में शक्ति यात्रा निकालेंगी कांग्रेस। सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा आयोजन। हजारों महिलाएं होंगी शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, अखिलेश यादव आज के औरंगजेब जो मुलायम का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा। इसमें क्या सके, सपाई ही दंगाई है। अब तो ये सिद्ध हो रहा है। आतंकवादियों का साथ देने वाले अगर कोई है तो सपाई है। अब तो ये स्पष्ट है। साइकिल को आतंकवाद से जोड़ने पर अखिलेश का बीजेपी पर पलटवार। कहा, साइकिल का अपमान देश का अपमान। तीसरे चरण के बाद शून्य हुई बीजेपी। जब से हवा बदली तब से बीजेपी की भाषा बदली। तो हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। 5 छात्राओं की ओर से नई याचिकाएं दायर। चारा घोटाला के मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव को कोर्ट आज सुनाएगी सजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी कोर्ट की कार्रवाई। लालू यादव के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे तेज प्रताप यादव। न्याय यात्रा के झंडे पोस्टरों पर लिखा, सजा नहीं साजिश। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की फरलो देने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस। मामले से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए जारी। सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। विशाखापट्टनम में आज इंडियन नेवी का फ्लीट रिव्यू करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। फ्लीट रिव्यू में स्वदेशी डिस्ट्रॉयड 2 ही विमान P-8I होंगे शामिल। नौसेना दिखाएगी अपना दम। लखनऊ में सीएम योगी का सुपर प्रचार। सरोजनी नगर में किया भव्य रोड शो। योगी आदित्यनाथ के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। समर्थकों का हाथ हिलाकर सीएम योगी ने किया अभिवादन। सीएम योगी ने रिपब्लिक भारत से की खास बातचीत। यूपी विधानसभा चुनाव में 80% सीटें जीतने का किया दावा। कहा, 80% से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार। इस बार फिर से सरोजनी नगर सीट को भी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 80% से अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव की जीत के दावे पर सीएम योगी का तंज। कहा, पार्टी के कमांडर का नाम उनके पिता तक नहीं जानते। करहल विधानसभा में उनको नहीं मिल रहा जनमत। पार्टी के कमांडर का नाम उनके पिताजी नहीं जानते हों और स्वयं उनकी विधानसभा सीट में उनको जनादेश न मिल रहा हो तो उनको आप क्या कह सकते हैं।
योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा समाजवादी पार्टी आतंकियों की समर्थक, 10 मार्च को इनकी दुर्गति होनी है इसलिए बहानेबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो आतंकवाद समर्थक है, 10 मार्च के बाद इनकी क्या दुर्गति होनी है, जो लोग आज धमकी दे रहे हैं, यह हर व्यक्ति जानता है। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले को लेकर सपा पर पीएम मोदी का तीखा हमला, कहा सपा के तार आतंकियों से जुड़े, आज सपा लीपापोती कर रही है। पीएम मोदी पर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ राजनीतिक दल आतंकवादियों पर मेहरबान रहे हैं, वोट बैंक के चक्कर में राजनीतिक दल आतंकवाद को लेकर नरम रहे हैं, यह देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक। पीएम मोदी ने कहा अहमदाबाद बम धमाकों को कभी नहीं भूल सकता, उसी दिन संकल्प लिया था कि बम धमाकों के अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर मेरी सरकार सजा दिलवाएगी। आतंकवादी का समर्थन करने के आरोपों पर अखिलेश का पलटवार, कहा बीजेपी रणनीति से चलती है। बाबा मुख्यमंत्री झूठी तस्वीरें लेकर आए थे इटावा, यूपी में विकास दिखाने के लिए इस्तेमाल की चीन की तस्वीर। सपा से आतंकवाद के संबंध पर बोले शिवपाल, झूठ बोल रही है बीजेपी की सरकार, बीजेपी पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप। आतंकवाद पर अनुराग की अखिलेश को चुनौती, रिपब्लिक भारत पर बोले आतंकियों से संबंध पर जवाब दे अखिलेश, एफिडेविट पर लिख कर दें कि आतंकवादी के पिता समाजवादी पार्टी के नेता हैं या नहीं। करहाल चुनाव में हारेंगे अखिलेश, नंदीग्राम बनेगा करहाल, देश से माफी मांगे अखिलेश यादव। अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे आतंकवादियों का परिवार मिलने आता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट। तीसरे चरण के मतदान में 627 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। यूपी में तीसरे चरण में 60% लोगों ने किया मतदान। यूपी में 4 चरणों का चुनाव अभी बाकी। अखिलेश यादव के खिलाफ मतदान केंद्र में आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, सफाई प्रशासन ने जांच के दिया आदेश। अखिलेश पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने रिटर्निंग अफसर थाना अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। शिवपाल यादव ने सपा गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, अखिलेश बनेंगे मुख्यमंत्री। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, कहा सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वालों को उनके आश्रयदाताओं को भुगतनी होगी कीमत। लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ ने सपा पर बोला हमला, कहा पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था, महीनों कर्फ्यू लगता था, बीजेपी सरकार में महिलाएं और बच्चियां पूरी तरह सुरक्षित। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के प्रचार में जुटी बीजेपी। यूपी के श्रावस्ती में जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित, कहा बीजेपी ने गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित समाज को मुख्यधारा से जोड़ा। सपा पर जेपी नड्डा की तल्ख टिप्पणी, कहा सपा ने अपने कार्यकाल में कार्यसेवकों पर चलवाई गोलियां, अब मंदिर मंदिर घूमकर घंटी बजा रहे हैं अखिलेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सपा पर हमला, कहा आतंकियों और दंगाइयों का सपा के साथ सीधा सीधा संबंध। बाराबंकी में अखिलेश यादव का रोड शो, भारी संख्या में समर्थकों की भीड़, रोड शो में उमड़ी जनसैलाब। बेरोजगारी को लेकर भी बीजेपी सरकार अखिलेश यादव का हमला, कहा डबल इंजन की सरकार में बढ़ा अन्याय, इस बार बीजेपी का होगा सफाया, पहले 2 चरण में लग चुका है शतक। चौथे चरण के प्रचार में विपक्ष ने झोंकी पूरी ताकत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया रोड शो। हिजाब विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा मेरी बेटी पहनेगी हिजाब, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं टोपी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने कहा हरदोई के लोगों ने 2 बार रंगों की होली खेलने की तैयारी कर ली है, पहली 10 मार्च को मनाएंगे। पीएम मोदी के विपक्ष को चुनौती, अत्याचार, आतंक, छल की होगी हार, 10 मार्च को जनता देगी जवाब। 2017 से पहले यूपी में माफियावाद का राज और डकैती आम बात थी, अब यूपी में कानून का राज।
उन्नाव में पीएम मोदी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा अपनी सीट पर सुरक्षित नहीं सपा के मुखिया। यूपी की जनता बीजेपी के साथ 17 में हराया था, 22 में हराएंगे, यूपी के लोग योगी जी को लाएंगे। उन्नाव की रैली में मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने लगा कार्यकर्ता। पीएम मोदी हाथ इशारा कर पैर छूने से कार्यकर्ताओं को रोका। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने की मुलायम सिंह से मुलाकात, कहा पूरा परिवार एक साथ, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। शिवपाल यादव के बेटे अक्षय यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा गर्मी नहीं अब भाप निकल जाएगी, सपा सभी सीट जीतकर बनाएगी सरकार, बीजेपी में सभी की जब्त होगी जमानत। जालौर में सपा पर स्वतंत्र देव सिंह का तीखा हमला, कहा अखिलेश यादव को करहल नहीं कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए था, मुलायम सिंह को मांगने पड़े बेटे के लिए वोट। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बीजेपी की जीत का किया दावा, बोले जैसे जैसे चरण बढ़ेंगे बीजेपी का मार्जिन बढ़ता जाएगा। बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश महाना ने यूपी में बीजेपी की जीत को बताया आसान, कहा विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं, हम सभी सीटों पर जीत करेंगे दर्ज, जनता का विश्वास बीजेपी के साथ। करहल से सपा की जीत को लेकर सपा नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, कहा बीजेपी एक एक सीट के लिए कर रही संघर्ष, एसपी बघेल को जबरन करहल का दिया गया टिकट। यूपी में मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा बीजेपी बहुमत से जीत रही है, 10 मार्च को सबको पता चल जाएगा। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का सपा पर हमला, कहा सपा सरकार ने आतंकवादियों को दिया संरक्षण, लोगों पर हावी था माफियावाद, बहुमत में सरकार बनाएगी बीजेपी। करहल से बीजेपी उम्मीदवार को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव का तंज, कहा एसपी बघेल को लेकर कोई चुनौती नहीं, बीजेपी को कोई नहीं मिल रहा था तो बघेल का बकरा बनाकर मैदान में उतार दिया। झांसी में बीजेपी के पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला ने सबसे पहले किया मतदान, बोले बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। यूपी के बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा, चलती मालगाड़ी में युवक की जलकर मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने से 6 लोग घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के हाथरस में बीजेपी युवा मोर्चा नेता की गोली लगने से मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और स्टूडेंट्स को लौटने की एडवाइजरी, सभी भारतीय छात्रों को देश लौटने के लिए कहा गया। भारतीय नागरिकों और दूतावास के स्टाफ को यूक्रेन छोड़ने की सलाह, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, यूक्रेन रूस के बीच अब युद्ध की आशंका को देखते हुए लिया गया फैसला। रूस यूक्रेन संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, पुतिन युद्ध विराम पर सहमत, मैक्रो के दफ्तर ने दी जानकारी। मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने कहा नाटो सुरक्षा मांगों को माने और यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की गारंटी भी मांगी।